सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और प्रियो, रात्रि के बेले में आप लोगों को वचन जीवन में बोया जाता है, उसे सुनिए और ग्रहण करिए, क्योंकि प्रियो बिना वचन के द्वारा हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये वचन ही जीवन है, और जो वचन पर मन लगाएगा, जो वचन के अनुसार चलेगा, उसी को शांति मिलेगी। देखेंगे प्रेरितों काम 1:8 में लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदियों और समरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। प्रिय साथियों, चेले जो थे यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक सेवा करते हुए कोई भी सामर्थी काम नहीं कर सके, लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम को न छोड़ना। और चेलों को एकत्रित करके यीशु ने आज्ञा दी कि पिता परमेश्वर मेरे नाम से तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा, जो परिपूर्ण होकर तुम सामर्थ के काम करोगे। प्रिय साथियों, यूहन्ना 14:26 में लिखा है कि ये बातें तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुमसे कही, परंतु सहायक यानी पवित्र आत्मा, जिसे पिता परमेश्वर मेरे नाम से भेजेगा, और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रिय साथियों, पवित्र आत्मा के लिए पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें काफ़ी गलती करते हैं। जो पवित्र आत्मा के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करने लगते हैं, यानी प्रियो, जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर है, और तीनों का अपना व्यक्तित्व और कार्य जो है अलग अलग है, लेकिन तीनों में एक ही ईश्वरीय सामर्थ्य है। प्रियो, जिस प्रकार एक गाड़ी में डायनोमो लगा होता है, जिससे उसमें ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे ही विद्युत उत्पन्न करने वाले पावर हाउस से भी डायनोमो लगा रहता है। तो ऐसे ही पवित्र आत्मा के लिए ग्रीक भाषा में डायनोमिक यानी पर्सन कहा जाता है, जो मनुष्यों को ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करती है जिससे वह आश्चर्य का कर्म कर सकता है। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मनुष्य के जीवन में वचन यूहन्ना 16:8 में लिखा है कि जब वह पवित्र आत्मा आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी प्रियो, पाप के विषय में मनुष्य के हृदय को पवित्र आत्मा वो कायल करता है,
ताकि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। ये पहली बात है धार्मिकता, जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होता है और प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं और पवित्र आत्मा ही मन में यह बात डालता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। इसलिए प्रियो, दूसरी बात है न्याय। और संसार का न्याय यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर किया और पाप का दंड जो मृत्यु है, उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करके यीशु मसीह ने हमें मृत्यु के दंड से वो बचाया। और पवित्र आत्मा ही मनुष्य को अगुवाई करता है कि वह यीशु मसीह के इस महान कार्य को अपने जीवन में विश्वास से ग्रहण करें और अनंत जीवन प्राप्त करके मृत्यु दंड से छुटकारा प्राप्त करें। प्रिय साथियों, पवित्र आत्मा विश्वासियों को अगुवाई करता है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह हमारे उत्तराधिकार के बचाने के लिए हमें इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुए का छुटकारा ही, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। इफिसियों 1:13 में लिखा है प्रियो। इसलिए हम प्रियो जो भी कार्य करते हैं बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, ये वादा किया कि मैं जा रहा हूँ और अपने पिता से कहूँगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक दे। प्रियो, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको देगा, जो हमें पापों को याद दिलाएगा, कायल कराएगा कि मैंने पाप किया है। हम पाप नहीं करेंगे। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर उदासी प्रदान करें। आमीन।